कहता रहा। आज के जालिमों, तुम कान खोल करके सुन लो, ना तुम अपनी ताकत में चंगेज को पहुंचते हो, ना हलाकू को पहुंचते हो, ना तुम अपने जुल्म में यजीद को पहुंचते हो, ना फिरौन और हामान और शद्दाद को पहुंचते हो। तुम्हारी हैसियत तो उनके कीड़ों के बराबर भी नहीं है। उन जालिम और जाबिरों के जमाने में इस्लाम अगर फल फूल रहा था तो मैं यकीन के साथ कहता हूं, लाओ तुम्हारी सारी ताकतें, फिर भी यकीन ये कहता है कि सारे अंधेरों के अंदर भी अगर कोई रोशनी होगी तो मेरे दीन इस्लाम की होगी। क्या बात है, वाह 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 वाह, कुरान की होगी, मेरे मुस्तफा के नाम की होगी। अजीजान गिरामी, मैं अपने बच्चों को यही बात कहना चाहता हूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर अगर डराया जा रहा है, डरने की जरूरत नहीं। हाँ, शर्म और खौफ उसे होना चाहिए जो रेप के केस में अंदर जा रहा हो। शर्म और आर उसे हो जो चोरी के केस में अंदर जा रहा हो। अगर जराइम पेशा आदमी है, उसे जेल जाना पड़ रहा है तो सर झुका कर जाए। लेकिन इन जालिमों के सामने ये बात खुलकर कहना, अगर नाम मुस्तफा की बात आए, दोनों हाथ भी हाजिर है, पैर भी, इतना ही नहीं गर्दन भी हाजिर है मेरे नबी के नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल 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 अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अगर तुम्हारे सीने में ईमान मजबूती से आ गया तो फिर तुम्हें बड़ी कुछ ताकतें हासिल करने की जरूरत भी नहीं, कुछ तुम्हें करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा चलना फिरना भी कुछ लोगों के लिए अजाब बन जाएगा। हाँ, तुम खाली हुजूर की सुन्नतों पर आकर के देख लो, एक बार ये मजमा तय कर ले कि जितने हैं अब सब दाढ़ी रख करके निकलेंगे, जितने हैं सब मेरे मुस्तफा की दाढ़ी सजा करके जाएंगे। फिर सुनो सुनो, मैं हाथ उठाने वाला आदमी नहीं हूं, वो नाथ खान लोगों से आप उठवाइए। अपने दिल से अगर तुम उठ गए तो बस काफी है। आज अगर यह अहद कर लिया कि मैं नबी पाक की सुन्नत पर अमल पैरा हो जाता हूं, मैदान में उतरता हूं, फिर तुम देख लेना, चलोगे फिरोगे, न तुम्हारे हाथ में किसी हथियार की जरूरत है, न किसी सामान की जरूरत है। जालिमों के दिलों पर अल्लाह वैसे ही तुम्हारी दाढ़ी का रौब पैदा फरमाता है, क्योंकि ये तुम्हारी अपनी नहीं है, ये मुस्तफा करीम की सुन्नत है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आला हजरत ने एक वाकया लिखा है, सहाबी रसूल हजरत सलमा बिन अकवा का। एक सहाबी है जिनको हुजूर का सिपह सालार कहा जाता था, जमात का सिपह सालार, राजिलु रसूलिल्लाह, पैदल चलने वाले जितने भी हुजूर के सिपाही थे उनके ये सिपह सालार होते हजरत सलमा बिन अकवा। एक बार तवज्जो, मेरे आका के जो गुलाम होते हैं वो कछार के वो शेर होते हैं कि सामने की ताकतों को कभी नहीं देखते, कभी नहीं देखते। मदीने तैयबा में एक शख्स आया जिसका नाम था अब्दुर्रहमान काररी, कार्रा का रहने वाला। 400 लोगों को लेकर रात के वक्त आया और एक बागीचे में हमला किया, आग लगा दिया, दरख्त जलने लग गए और बहुत सारा वहां पर जो माल था, खजूरें, सामान, सब लूट करके भागने लगा। रात के वक्त सब सोए हुए थे और रास्ते में कोई नहीं था, सिर्फ हजरत सलमा बिन अकवा, ये एक ही साहबी थे। ये जिंदगी भर घोड़े पर सफर नहीं की, जहां जाते थे पैदल जाते थे, पैदल ही। इनको राजिल कहा जाता है, सिर्फ पैरों से चलने वाला। उस जमाने की सवारी थी घोड़ा। 400 लोग जब लूट मार करके मदीने से जा रहे हैं और कोई नहीं रास्ते में, ये तन्हा है हजरत सलमा बिन अकवा, क्या करना चाहिए? मुंह छुपा ले दीवार के पीछे। अल्लाह अकबर, जब मैं वो वाकया पढ़ रहा था मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सलमा बिन अकवा अपने यहाँ जहां खड़े थे वहीं से उठ गए और कहा, इन दुश्मनों का पीछा करूंगा, एक भी खजूर अगर इनके जेब में बाकी रही मदीने की, उस वक्त तक लड़ता रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। निकल पड़े। अरे 400 लोगों का पीछा करते हुए अकेले जा रहे हैं। और हैरत की बात यह, रिवायात में वो 400 डर के भाग भी रहे। अरे पलट करके आते, एक आदमी था, मार देते, नहीं, वो भगाए जा रहे, वो घोड़ों पर है और ये पैदल है। इसलिए मैं कहता हूं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा दे। आला हज़रत ने गौसे पाक के बारे में कहा है, और जिसके
जिस पर हिमायत का पंजा मेरे मुस्तफा का हो, वो किस बात से डरेगा। सलमा बिन अकवा दौड़ाने लग गए। आला हजरत ने पूरा वाक़या लिखा है, ये हदीस, कहा कि इतना दौड़ाते थे कि वो घोड़ों को लेकर दौड़ते रहे, और सलमा बिन अकवा की चाल इतनी तेज थी कि घोड़े से ज्यादा तेज दौड़ते थे। और दौड़कर जब कभी कोई हाथ में आ जाता घोड़े पर बैठा हुआ, उसकी टांग खींचते, नीचे गिरता तो उसकी गर्दन पर पैर रखकर आगे भागते, वो वहीं पर तड़पता रहता। कितनों को उस काफिले से टांग खींच खींच करके गिराया और मारते चले गए। वो 400 लोग घबराए हुए हैं एक सलमा बिन अकवा से, एक नबी पाक के गुलाम से। मेरे अजीजों, मैं ये बात क्यों अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो। अक्ल इस बात को तस्लीम नहीं करती ना, अक्ल इस बात को नहीं मानती कि ऐसा कैसे एक आदमी 10 से भी नहीं लड़ पाता, 400 की बात। हाँ, अगर अल्लाह चाहे, अगर मौला चाहे तो एक का रौब 1000 पर भी डाल सकता है, 1000 पर भी डाल सकता है। क्या आपने नहीं देखा? अरे वो तो सहाबी रसूल है, मेरे मुस्तफा के गुलाम है। उनके बाद बहुत जमाने के औलिया कामिलीन आए। अरे मैं अपने उम्मत की एक छोटी सी बच्ची की भी मिसाल देता हूँ। चंद महीने पहले हमारे कर्नाटक की सरजमीन पर एक बुर्का पोश खातून, हमारी कौम की एक बच्ची, जिसके पीछे 40 कुत्ते भागते आ रहे थे, उस नौजवान लड़की के हाथ में न चाकू है, न तलवार है, न लाठी है, पलट करके अल्लाह अकबर ही तो कहा था। और क्या कहा? अगर एक हिजाब वाली खातून के पीछे 40 कुत्ते दौड़कर आते हैं और हाथ तक नहीं लगा सकते, तो इस बात को तस्लीम करो ऐ मोमिनो, जब मौला चाहे तो लफ्ज़ अल्लाहु अकबर का रौब हजारों के सीनों पर डाल सकता है। बेशक बेशक हक है, वो मौला कादिर है, जब्बार है। सलमा बिन अकवा 400 को दौड़ा रहे हैं, 10 इधर गिरे, 10 उधर गिरे, गिरते जा रहे हैं और ये मुकाबला करते जा रहे हैं। यहाँ तक कि उनका जो सरदार था अब्दुर्रहमान कारी, वो पुकार कर कहने लगा, तुझे चाहिए क्या हमसे? तू कहां तक दौड़ाएगा? क्या चाहिए? कहा कि तुमने जो मदीने का बाग जलाया और जो माल लूटा है, जब तक वो नहीं लूंगा मैं मदीने वापस नहीं लौटूंगा। वो मुंतशिर हो गए। तो 400 जो थे, 15 इधर, 20 उधर, 25 इधर, सब पहाड़ों पर चढ़ने लग गए, एक आदमी से जान बचाकर। जब जब पढ़ोगे तुम्हें हंसी भी आएगी और हैरत भी होगी कि रसूलुल्लाह के दीवाने डराते कैसे थे दुनिया। हाँ, डरे ऐसे में बुज़दिल लोगों को देख करके मुझे अजीब सा लगता है कि तुम उठो तो सही, तुम्हारे चेहरे में आज भी हुजूर की मोहब्बत है, तुम्हारे सीने में आज भी हुजूर का दिया जल रहा है। यही दौलत सबसे बड़ी है। और जब सलमा बिन अकवा चीखने लगे, पुकारने लगे, तो वो सब पनाह ले रहे हैं पहाड़ों की कोह में, अलग अलग अंदर। और उसके बाद कहते हैं, तुम वहीं रुको, हम सामान फेंक रहे हैं, हम सामान फेंक रहे हैं। जो लूटी हुई खजूरें थी वो फेंकने लगे, जितना था वो हासिल किए। और जब थक गए थे सलमा बिन अकवा, अरे एक आदमी 400 को दौड़ा रहा है और थक गए, सामान उठा नहीं पा रहे थे। कहा कि मुझे इस बात का एहसास भी नहीं था कि जब इनके पीछे दौड़ रहा था तो कम से कम मदीने वालों को बोल तो देता, किसी को खबर भी नहीं किया, अकेले आ गए। और उसके बाद हुआ क्या? सलमा बिन अकवा जब वापस लौटने लगे माल लेकर के, तो हजरत अबू कुतादा रदियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी हैं, सुनिए, ये सब रख दो। हजरत अबू कुतादा रदियल्लाहु ताला अन्हु एक और सहाबी हैं जिनको फारिसु रसूलिल्लाह कहा जाता है। घुड़सवारों के सिपहसालार वो थे। वो 10 सहाबा के साथ आने लगे हजरत सलमा बिन अकवा के पास।